अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किस तरह सॉल्व करना है इसको, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इनको ऑपरेशंस इनके ऊपर कौन से अप्लाई होंगे। ऑपरेशंस मीन्स प्लस होंगे, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनको कहा जाता है ऑपरेशंस। कि इन क्वेश्चंस पर क्वेश्चन नंबर 1 पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो इनके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो पहले मैं उन फार्मूलाज को डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर एडिशन करनी हो तो हम किस तरीके से करते हैं। उसके लिए ये होता है कि सपोज़ करें कि ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, ये है, और जो आयोटा के साथ होता है इसको कहा जाता है इमेजनरी पार्ट। और ये इसकी साइन के साथ इसको लेना पड़ता है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन के साथ हमेशा लिया करें। इसमें भी देखें, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये c प्लस आयोटा डी। ठीक है, c जो इसका रियल पार्ट है और आयोटा डी इसका इमेजनरी पार्ट है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे कि z प्लस z2 इज़ इक्वल टू, अब z1 है पहले, तो आप इनका नंबर आप लिख लें, z1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। फिर बीच में क्या है, प्लस साइन है, आप प्लस लिख लें। उसके बाद z2 है, z2 क्या है, c प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब हमेशा ये याद रखें कि हमेशा रियल पार्ट से ही ऐड होगा। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी, रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट से ही उसका ऑपरेशन होता है, और इमेजनरी पार्ट यानी कि आयोटा वाला पार्ट के साथ ही सॉल्व होता है। ठीक, तो अब ये इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी, और उसके बाद प्लस साइन है बीच में तो आप प्लस साइन लगा लें। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखें कि हमेशा हम इनको साइन के साथ लेंगे, यानी कि इसकी अगर ये नंबर हमने लेना है आयोटा बी तो इसकी साइन के साथ लेंगे। प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि हमने a को a के साथ ऐड कर दिया, उसके बाद प्लस साइन थी, प्लस लगा दिया। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है b को हम ऐड करेंगे प्लस, क्योंकि इसके साथ भी प्लस साइन है तो प्लस डी लिखते हैं, और इसके साथ लगाते हैं आयोटा। ठीक, अब ये हमारा रियल पार्ट बन गया और ये इसका इमेजनरी पार्ट बन गया। ठीक, तो z1 प्लस z2 के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को, इसके फर्स्ट पार्ट को रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज में तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का ही हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, वही चीज़ें एडिशन की तरह कि हम सब्ट्रैक्शन में ये करते हैं कि z1 को माइनस कर देते हैं z2 से। वही हमारे पास, मैं नंबर वही कंसीडर कर रही हूँ फ़िलहाल कि z1 किसके बराबर है, आप यहाँ लिख लें, ये है a प्लस आयोटा b के बराबर है। उसके बाद क्या है, बीच में माइनस साइन तो माइनस लिख लीजिए। उसके बाद z2 किसके बराबर है, c प्लस आयोटा d के बराबर है। ठीक, अब इनमें सिर्फ साइन का चेंज आ जाएगा। अब इसका रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आपने वही जिस तरीके से आपने एडिशन में किया था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब बीच में साइन कौन सी आएगी, माइनस साइन आ जाएगी। ठीक है, अब उसके अब यहाँ पर साइन क्या है, आप प्लस लगाएं। ठीक, यहाँ पर प्लस साइन आएगी, और ये देखें इमेजनरी पार्ट को आपने इमेजनरी पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट क्या है, b को यहाँ पे क्या है, हमने माइनस करना है इस नंबर के साथ, तो यहाँ पर आप माइनस साइन लगाएं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आयोटा लगा दीजिए। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। वही सेम हमारा फार्मूला बनेगा, सिर्फ जहाँ पे एडिशन था इनके दरमियान वहाँ पे सब्ट्रैक्शन, इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एडिशन है तो ऐड कर दीजिए, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और डॉट
सेकंड नंबर। डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम डॉट लगाते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी लगाएंगे इनके दरमियान, यानी कि हम जस्ट इनको ऐसे भी लिख देंगे, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन हम के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर पहले Z1 लिखें। Z1 हमें पता है कि क्या है, A प्लस आयोटा B, और Z2 C प्लस आयोटा D। तो यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए A प्लस आयोटा B, फिर बीच में आप डॉट लगा दें। ये डॉट नहीं भी लगाते तो समझ लीजिए कि अगर इनके दरमियान कोई साइन नहीं है दो नंबर के दरमियान, तो वो मल्टीप्लिकेशन ही होती है। मैथ्स में ये रूल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा C प्लस आयोटा D। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, इसमें भी ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन का इजी मेथड इसके लिए ये होता है कि आप कोई एक ब्रैकेट ले लें। सपोज़ कि मैंने ये ब्रैकेट ले ली, इसको मैंने 2 बार लिख ली। 2 बार क्यों लिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इस वजह से इसको एक ही ब्रैकेट को आप 2 बार लिख लें। फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको यहाँ पे लगा दीजिए, और सेकंड पार्ट साइन के साथ आप यहाँ पर लगा दीजिए, आयोटा D। ठीक है, अब ए सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा AC, ये C B के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो BC आयोटा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये प्लस साइन है, प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा AD आयोटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस प्लस प्लस, साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन साइन से मल्टीप्लाई करेगी और नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा BD। अब देखिए एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और ये आप हमेशा याद रखें, जो आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू होती है बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है। ठीक, तो हम ये लिख लेंगे AC प्लस BC आयोटा, और उसके बाद जहाँ पर BC आयोटा, उसके बाद फिर प्लस AD आयोटा। अब ये है प्लस साइन, अब ये तो आप लिख लिया BD, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखें -1। अब ये -1 जो है इससे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, बाकी सारे नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा BD। ठीक है, अब ये देखें BD, अब ये आयोटा की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये इमेजनरी नंबर हैं, इनको एक साथ आप ब्रैकेट में लिख लें, और ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर को आप एक साथ लिख लें उसके साइन के साथ। ये है माइनस का BD, यानी कि AC माइनस का BD, उसके बाद हम यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, और सॉरी कॉमा लगा लीजिए क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है। ये देखें, ये इसका रियल पार्ट है AC और BD, मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया उसके साइन के साथ, और उसके बाद ये इमेजनरी पार्ट जो है ना, ये है BC प्लस AD, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका इमेजनरी पार्ट। सही, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा Z1 डॉट Z2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया कि ये इसके बराबर है। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से होती है, उसका फार्मूला क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखें, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरीके से करेंगे। डिवीजन का मतलब होता है कि पहला नंबर डिवाइड कर दें ये सेकंड नंबर के साथ। ठीक है, तो अब इसको क्या है, फर्स्ट पहले क्या है, ऊपर Z1 है तो Z की वैल्यू लिख लें A प्लस B आयोटा, और उसके बाद Z2 की वैल्यू क्या है, C प्लस आयोटा D। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इसको रैशनलाइज के तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सा तरीका होता है, रैशनलाइज, या हम इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट के तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो वो किस तरीके से होता है, यानी कि जो नीचे वैल्यू होती है ना, उसकी साइन को चेंज कर लें आप। इनके दरमियान कौन साइन है, इनके दरमियान प्लस साइन है ना, D आयोटा या आयोटा D भी लिख सकते हैं। इनके दरमियान प्लस साइन है तो आप इसको इसके साइन को चेंज कर दीजिए बस, और बाकी नंबर आपने एज इट इज़ लिखना है। अब इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा, हमने पहले भी ये इसको पढ़ा हुआ है, आई थिंक क्लास 10th के मैंने ओल्ड बुक में भी आपको ये सब कुछ पढ़ाया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा ये बता देती हूँ, फार्मूला क्या होता है कि A प्लस B बराबर होता है, सॉरी A प्लस B A माइनस B, यानी कि दोनों सेम नंबर हों लेकिन उनकी साइन अगर चेंज हो ना, तो ये बराबर होता है, फर्स्ट टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें, और फिर ऑलवेज़ माइनस साइन आएगी, और सेकंड टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जस्ट लाइक ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि देखें ये बिल्कुल सेम नंबर हैं, C प्लस आयोटा D या C माइनस आयोटा D, ये दोनों सेम हैं लेकिन इनकी साइन बस चेंज है। तो इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे। ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया है कि पहला फर्स्ट नंबर जो है, यानी कि अब चलें मैं इनको डिटेल में आपको सारा समझा देती हूँ।
सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब नीचे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रही है, ये हो जाएगा सी प्लस डी आयोटा और सी माइनस डी आयोटा, ठीक है। अब ये देखें ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है कि एक बार इस ब्रैकेट को आप 2 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दें, सेकंड ब्रैकेट को आप ऊपर वाली ब्रेक कर दें, सी इसके साथ आ जाएगा और माइनस डी आयोटा इसके साथ आ जाएगा। और ये देखेंगे बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स हैं लेकिन इनकी साइन चेंज है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट नंबर उठाएं उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी और सेकंड नंबर उठाएं आयोटा के साथ उठाइएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए, सही। अब हम क्या करेंगे कि इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, सी जो है इससे भी मल्टीप्लाई करेगा ए सी हो जाएगा, सी इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बी सी आयोटा। अब ये माइनस डी आई ए इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए डी आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा बी डी आयोटा। एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे। ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये माइनस का डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर अलग से करना है। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे -1 आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आप -1 पुट कर दें। अब क्योंकि ये अभी देखें बाकी सारा हम इसी तरीके से लिखेंगे, माइनस ए डी आयोटा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बी डी और अपॉन सी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हमने ये करना है कि जो इमेजनरी पार्ट है उनको आप सेपरेट करने, रियल पार्ट को आप एक साथ लिख लें। रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट जो है वो ये वाला है, प्लस बी सी आयोटा और माइनस ए डी आयोटा। और उसके बाद हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम रियल पार्ट को सेपरेट लिख लेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और कॉमा लगा के मैं ये जो इमेजनरी पार्ट है ना इसको मैं इस तरह सेपरेट लिख रही हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है किसका, डिवीजन का, ठीक है। यानी कि Z1 अपॉन Z2 का फार्मूला जो है वो ये है। ये अब हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि फार्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। फार्मूलाज याद हों और प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसमें परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में से कोई भी ऑपरेशन होगा वो लिखा हुआ है। देखें एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इनके दरमियान क्या साइन है, इसके दरमियान प्लस साइन है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसे हम करेंगे बाय जो प्लस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आपको वो आप याद रख लीजिए और वहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी। प्लस का फार्मूला क्या है, Z1 प्लस Z2 बराबर होता है A प्लस सी यानी और प्लस B प्लस D। इस फार्मूले को आप अप्लाई करते हुए इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। आपने क्या है ये फार्मूला यूज़ करना है। अब इसमें A क्या है, ये A है, ये आपका B है, उसके बाद क्या है ये C है और ये आपका D है, सही। तो इसे पुट कीजिए इस जगह पर, ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है, ठीक है। तो ये इस फार्मूले में देखें A की जगह पे A क्या नंबर A लिखें, ये क्या 3 प्लस C की जगह पे आपने 9 लिखना है, प्लस कर दिया। इसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस कर लीजिए। फिर B क्या है 2, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस लगा दें। फिर D की जगह पे आपने लिखना है 3 और ये हो जाएगा आयोटा। अब इनको आपने ऐड किया, 9 और 3 12 और उसके बाद प्लस इन दोनों को ऐड किया, हो जाएगा 5 आयोटा। तो बस इसका आंसर हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 किसके बराबर, Z1 Z2 क्या है 3,2 और प्लस 9,3 ये बराबर है इसके। दिस इज़ आंसर, ठीक। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपने उसी तरीके से लिखना है बाय यूजिंग द फार्मूला। और उसी में भी इसमें भी देखें क्योंकि प्लस साइन है तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, वही प्लस का फार्मूला यूज़ होगा। तो आपने उसकी जगह पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ कि इसका फार्मूला क्या कह रहा है कि A क्या है हमारे पास, ये है 3/2 और आपने प्लस करना है किसके साथ, C के साथ। फार्मूला कह रहा है C के साथ ऐड करना है। C कौन सा, अभी देखें ये हमारा A, ये B,
ये सी और ये डी। ए को सी के साथ ऐड करना है, सही। फिर उसके बाद प्लस साइन आ रही है, उसके बाद बी को आपने डी के साथ प्लस करना है, तो ये हो जाएगी आपके 3/2, सही। इनको आपने ऐड, अब ये देखें इस फॉर्म में है, टू थ्री ज़ा, देखें 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये आपका। उसके बाद इसका आप एलसीएम लेंगे, ये 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब इसको आपने ऐड किया, ये आयोटा की वैल्यूज़ हैं तो आपने आयोटा लगाना है इसके साथ। ये 4 और आपने इनको ऐड कर लिया तो आपका ये नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे बीच में प्लस साइन नहीं लगानी है, आपने क्या करना है, इसमें कॉमा लगाना है। सॉरी, बीच में प्लस साइन में लगानी, प्लस नहीं है बीच में कॉमास हैं फार्मूले में। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए इन दोनों के बीच में ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये Z1 Z2, इनके दोनों के बीच में माइनस साइन है। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन का फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। सब्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या कहता है, वही एडिशन की तरह ही है इसका फार्मूला भी, लेकिन इसमें कहाँ चेंज आता है कि यहाँ पे जैसे एडिशन में हम इन दोनों के दरम्यान प्लस साइन यूज़ कर रहे थे ना, अब यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन है, A माइनस सी और उसके बाद ये हो जाएगा B माइनस डी, ठीक है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, वही आप उस तरीके से लिख लीजिएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और फिर फार्मूला जो है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। फार्मूला क्या कह रहा है, ए क्या है हमारे पास 2xy, ये हमारा ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ए माइनस सी 1/2 xy, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद बी माइनस डी, तो बी क्या है 5y² और माइनस डी हो जाएगा, ठीक। अब इनको माइनस कर दीजिए। अगर ये सेम है ना, ये भी xy है, ये भी xy है, तो ये माइनस हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ये तो आपको पता है ना, मैथ्स का रूल होता है। इसे आप इस तरह लिख लीजिए 2 - 1/2, ठीक है। xy को आप बाहर लिख लें, और ये तो y² की वैल्यूज़ हैं, तो 5 में से माइनस किया 6 को, तो 1 बचेगा। 1 आप ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं होता, और माइनस साइन हमेशा जो बड़े की साइन होती है वो साइन आती है, तो -y², इनके आप 1 ना भी लिखें। चलें इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। इसमें एलसीएम लिया, 2 2 ज़ा 4 -1, और ये हो जाएगा xy कॉमा ये -y², ठीक। ये हो जाएगा, इसको माइनस किया तो 3/2 xy कॉमा -y², तो ये हमारे वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आ गए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखें ये Z1 और ये Z2, ठीक है। इनके दरम्यान कौन सा ऑपरेशन है, माइनस का। ये है ABCD। अब माइनस का आपको फार्मूला पता है कि वो क्या कहता है, ए क्या है 4/5 माइनस C 4/5, ठीक। उसके बाद कॉमा लगाएं, ये है B 8/15 माइनस D, ये जगह 6/10 हो जाएगा। अच्छा, अब इनका एलसीएम लेंगे हम। ये देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, सेम वैल्यूज़ हैं, इनको कैंसिल कर दें तो ये इसका आंसर आ गया 0। अब इसको सॉल्व करना है बस। ये इनका एलसीएम लिया अगर आपने, तो ये इसका एलसीएम निकलेगा, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 30, ठीक है। 15 2 ज़ा 30, ये तो 2 8 ज़ा 16 माइनस 10 3 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा -2/30। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, ये जगह 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये जगह 0 कॉमा -1/15, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के इसमें लगा दूँगी, तो आप इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अदरवाइज़, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पर क्या है, एक ये Z1 है और ये है Z2, और इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके दरमियान क्या है, डॉट है या मल्टीप्लाई है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको समझाया था कि इसको क्या तरीका होता है, और इसके लिए फार्मूला क्या होगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला क्या कह रहा है, AC माइनस BD कॉमा BC प्लस AD। तो इस फार्मूले को मैं यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ इसके अंदर। तो ए क्या है हमारे पास, ये A है, B
सी और डी। ए क्या है 1, ठीक है, और सी क्या है ये भी 1 है। उसके बाद माइनस साइन है इसके अंदर, ठीक है, माइनस लगा देंगे। फिर बी डी, बी क्या है 2 और डी क्या है -2, ठीक है, और यहाँ पर आ गया कॉमा हमारा। उसके बाद फिर हमने लेना है बी सी, बी क्या है हमारे पास 2 और सी क्या है 1। उसके बाद क्या है ए डी, सॉरी प्लस साइन, फिर प्लस साइन लगाएं, और ए क्या है हमारे पास ये है 1 और डी क्या है डी -2 है, तो हमें -2 ही लेना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया सारा वैल्यूज़ हमने लिख ली, ठीक है। अच्छा, आप ज़रूर फार्मूला मेंशन कीजिएगा पेपर करते हुए, टेस्ट करते हुए, कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, उस फार्मूले को भी आप मेंशन कीजिएगा जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है। अब मैं बार बार इन फार्मूलाज को लिख नहीं रही, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इनको सॉल्व करते हैं। अभी देखो 1 को 1 से क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 1 ज़ा 1, फिर ये -2, अभी ये माइनस जो है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद क्या है 2 1 ज़ा 2, फिर ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखिए सारी मल्टीप्लिकेशन में इस वजह से साइन भी मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, 4 और 1 5, और ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 0। सो दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम इसमें क्या है दोनों, ये देखें Z1 है और ये है Z2, ठीक है, और इनके दरमियान क्या है डॉट है, मीन्स मल्टीप्लाई होंगे ये, तो वही मल्टीप्लाई का फार्मूला आप यूज़ करने, आपको फार्मूले याद होंगे ना अगर सारे, तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है, AD AC माइनस BD। AC क्या है ये ABCD, C की वैल्यू क्या है 5, फिर -BD, ठीक है। उसके बाद क्या है कॉमा, उसके बाद क्या है BC, B क्या है -5, BC प्लस A और D। उसके बाद क्या है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ा 20, और ये देखें ये सब मल्टीप्लिकेशन में इनके बारे साइन आप मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। उसके बाद कॉमा, ये 5 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 5 5 ज़ा 25। उसके बाद ये पूरी साइन प्लस माइनस, पहले माइनस, उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16। हमेशा पहले साइन को आप मल्टीप्लाई करके पहले साइन लिख लीजिए, ठीक है। साइन की मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई जब माइनस से करता है तो भी प्लस ही रहता है, और उसके बाद प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करे तो भी माइनस रहता है, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करे तो भी माइनस रहता है, यानी कि डिफरेंट साइन माइनस ही रहती हैं और सेम साइन के साथ प्लस ही आता है, ठीक है। यानी जैसे प्लस माइनस तो क्या है माइनस आएगा, तो माइनस लिख दिया, सही। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 20 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0, और फिर ये कॉमा। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 41, देखिए माइनस माइनस क्या होना चाहिए प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की हमेशा आएगी, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है। बड़ा नंबर क्या 25, तो माइनस की साइन आ गई, और माइनस माइनस ऑपरेशन क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो प्लस होगा, ठीक है। और ये आ गया 41, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है Z1 और ये है Z2। ये भी क्या हो रहा है, उनके दरमियान डॉट है, मीन्स मल्टीप्लाई होगी। ये है A, ये B, सॉरी नजर नहीं आ रहा, A और ये B, और ये जगह C और ये D। अब इनमें क्या करना है, इनमें भी हमने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या कहता है, वो बोलता है AC, A क्या है A ये नंबर है, AC फिर माइनस BD, ये है B और ये है D। ये एक हुआ, उसके बाद फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगा के फिर कह रहा है BC, B की वैल्यू क्या है √6/√2, BC क्या है ये है 2√3/4, ठीक। उसके बाद प्लस AD। अब A क्या है, A है हमारे पास √3/2, और D क्या है हमारे पास, वो है
2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ, जगह नहीं थी मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया। चलिए अब इसको हम क्या है मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा और बाहर की वैल्यू बाहर ही रहेगी। अभी देखें 2 जब इसमें मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा। अभी देखें ये स्क्वायर रूट 3 है और इसको हमने इसको मल्टीप्लाई करना है अगर इस नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। समझे, मैं इस नंबर को सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। ये अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई होती है। 2 बाहर है, इसको बाहर रहने दीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा और 4 2 ज़ा 8। या हम ये भी कर सकते, चलो इसको भी इसी अभी फ़िलहाल इस तरह लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 4। मैंने क्यों लिखा है ये बताती हूँ। अभी देखें ये पेयर होके बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू सेम हो तो पेयर होके बाहर आ जाती हैं। और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पे 3/4 लिखा जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे लिखेंगे 3/4। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये देखें ये नंबर। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको सेपरेटली समझा देती हूँ। ये क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 मैंने मिसिंग किया था, ये मैंने लिखा है यहाँ पर 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो बाहर वाला नंबर है वो बाहर वाले नंबर से कैंसिल हो सकता है, तो हम पहले इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं, सही। अब यहाँ बच गया, ये अंदर वाला नंबर जो है, जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये 2 नीचे है और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये पेयर होके ये तो बाहर निकल आया। और ये 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 18, स्क्वायर रूट 18/2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 18/2। ये किसका है, ये इसका सोल्यूशन है, सही। अब एक ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। इसी तरीके से हम दूसरे ब्रैकेट पे सॉल्व करते हैं कि इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ कि देखें ये बाहर वाला नंबर जो है ये भी बाहर ही है, समझें। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और ये अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और ये 2 जो है, क्योंकि ये बाहर था इसको बाहर ही लिखें, और ये स्क्वायर रूट 2, सही। उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद ये नंबर है ये अंदर है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है दोनों नंबर। मैं एक जगह लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये नंबर जो है ना ये इस तरह से लिखे हुए हैं। अभी देखिए बाहर वाले नंबर से कैंसिल हो गया। ये अंदर वाले नंबर जो है ये आपस में इस तरह ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बाहर है, इसको बाहर ही लिखें, अंडर रूट में है, इसको अंडर रूट में लिखें। ये पेयर होकर बाहर आ गया और ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 2। ये नंबर मैंने देखें इसकी जगह पे ये नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखा दी है। अब इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो गया 3 और माइनस, अभी देखें 2 2 सा 4। अब ये अंदर वाले नंबर से 18 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बल्कि ये बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। 2 2 सा है ना, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 18, ठीक। अब ये इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए। ये है 2 स्क्वायर रूट 2, दोनों के नीचे यही है, तो ये तो आसानी से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये इसका आंसर आ गया। ये इसका रियल नंबर और ये इसका इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। अब यहाँ देखें ये 2 नंबर हैं, ये है Z1 और ये है Z2, लेकिन इनके दरमियान साइन देखें कौन सी है, डिवाइड की साइन है। इसका मतलब इसके ऊपर डिवीजन का फार्मूला अप्लाई होगा। तो डिवीजन का फार्मूला जैसे मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि अब डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है, ये AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², उसके बाद BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D², ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो किस तरीके से करेंगे, ये फार्मूला भी आपके सामने ही रखती हूँ ताकि मैं आपको भी इजी लगे कि किस तरीके से हमने इसको पुट करना है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। अब A क्या है हमारे पास, A है 3C। अब ये C क्या है हमारे पास, ये भी 3 है, ठीक है। फिर प्लस साइन है, प्लस लगाएं। फिर B क्या है, -7, माइनस के साथ लेना -7। और उसके बाद D क्या है 2। उसके बाद अपॉन C क्या है, C हमारे पास है 3, इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस साइन है, फिर उसके बाद क्या है D², D क्या है हमारे पास 2, तो 2 का भी होल स्क्वायर, फिर कॉमा। अब दूसरे वाले के नीचे भी देखा CD तो वही है, तो आप पहले इसको तो लिख लें। अब ये ऊपर वाले को डिसाइड करें। B क्या है हमारे पास -7, C क्या है, C है 3, उसके बाद माइनस साइन आ रही है, माइनस लगाएं। उसके बाद A है, A क्या है हमारे पास 3 और D क्या है हमारे पास, वो है 2, सही। ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सब चीज़ें पुट कर ली है इसके अंदर। अब हम इसको सिर्फ
सोल्यूशन करते हैं इसका। 3 3 ज़ा 9। अभी देखें ये सब चीज़ें क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस प्लस पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9 और फिर प्लस साइन है, 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन आएगी 21 माइनस 3 2 ज़ा 6 और उसके ऊपर ये आ जाएगा 9 प्लस 4। ठीक, 9 और 4 कितने हो जाते हैं 13 और ये भी हो गया 13, ये नीचे है। अब ऊपर वाले को आप माइनस कर लीजिए, माइनस 14 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो हमें बचते हैं माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस। अभी देखें ये था प्लस, अगर इसके साथ कोई साइन नहीं थी इसका मतलब 9 के साथ प्लस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस आपने लिख लिया, माइनस का 7 माइनस को लगाने क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है। ठीक है, ऑपरेशन हमारा प्लस माइनस होगा और साइन भी माइनस की आएगी। अभी देखें ये है माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस की आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस के साइन है। तो ये हो जाएगा 27। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना इजी है इनको सॉल्व करना, अगर हमें इनके फार्मूलाज याद होंगे तो बहुत इजी है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये क्या है हमारा Z1 और ये है Z2। इनके दरम्यान साइन क्या है, डिवीजन की साइन है। और ये देखें ये A, ये B, ये C और ये D। अब डिवीजन के लिए कौन सा फार्मूला है, वही सेम प्रोसेस है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। चलिए मैं इसको दोबारा फार्मूले को सामने रखती हूँ। इसका फार्मूला क्या है, ये है। ठीक है, तो फार्मूला क्या कह रहा है, AC, A क्या है हमारे पास ये 4 और C क्या है 2। ठीक है, और उसके बाद प्लस साइन है, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, प्लस फिर B क्या है हमारे पास 5 और D क्या है -3 अपॉन C² प्लस D²। C क्या है हमारे पास ये 2 स्क्वायर और प्लस D² क्या है, D की वैल्यू है -3 और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कॉमा लगाएं, फिर क्या है B क्या है 5, C है 2, उसके बाद माइनस साइन है, देखिए हमारे पास माइनस, इस पर A की वैल्यू क्या है 4 और D की वैल्यू है -3 अपॉन C² और D²। C² है 2² और प्लस माइनस का D की वैल्यू माइनस में है ना, तो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस और उसके बाद 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब ये आपको याद होगा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, आई थिंक 1.4 की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि अगर माइनस साइन हो और उसके ऊपर इवन पावर हो तो ये प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर माइनस हो, माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो ये साइन प्लस हो जाती है। सही, और कॉमा 5 2 ज़ा 10, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 4 और प्लस 9। इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 7 अपॉन 13 और ये हो जाएगा 22 अपॉन 13। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।